हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और रिया से जुड़ी एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। एबीपी न्यूज को सूत्रों से अहम जानकारी मिली है कि एनसीबी की टीम जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है, वो रिया चक्रवर्ती को समन जारी करेगी और समन जारी करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाया जाएगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मनोज वर्मा हमारे साथ है। मनोज, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अभी जो टीम पहुंची है वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करेगी। मैं फिर बताना चाहता हूं, रिया चक्रवर्ती को सम्मन देगी और पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर अपने साथ चली जाएगी। जैसा कि हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि जो एनसीबी की टीम है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, तो उसी सिलसिले में जो टीम है यहाँ पर पहुंच गई है रिया चक्रवर्ती के घर पे। अब रिया चक्रवर्ती को सम्मन दिया जाएगा, उनसे सम्मन रिसीव करवाया जाएगा और जो टीम में जो महिला अधिकारी मौजूद हैं उनको अपने साथ लेकर के एनसीबी के ऑफिस में पहुंचेंगे और फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और गिरफ्तारी की तलवार जो है रिया चक्रवर्ती पर अब लटकने लगी है। क्योंकि मनोज, ये लगातार ऐसा बोला जा रहा था कि आज ही समन के साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी अभी नहीं होने वाली है। आप एक बार फिर से दर्शकों को सही तरीके से समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो दीपेश को गिरफ्तार किया गया है, रिया के भाई शोविक को गिरफ्तार किया गया और जो मिरांडा है उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उनको भी पहले पूछताछ के लिए ही बुलाया गया था। तो पहले रिया चक्रवर्ती को सम्मन देकर के उसको ले जाया जाएगा एनसीबी के ऑफिस में, वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत लंबी सवालों की फहरिस्त एनसीबी ने तैयार की है, क्योंकि जिस तरीके से शोविक ने बताया था कि रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के लिए, यही बात मिरांडा ने भी बताई है। मिरांडा से और जो शोविक है उनसे बैठाकर आपस में पूछताछ की जा रही है। अब रिया को भी कन्फ्रंट कराया जाएगा कि जो बयान शोविक दे रहा है, जो बयान मिरांडा दे रहा है, उसको लेकर के रिया से पूछताछ की जाएगी। तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अगर एनसीबी को लगेगा कि रिया को गिरफ्तार करना चाहिए तो तभी रिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मनोज, एक सवाल और भी है कि आखिर किस धारा के तहत जो है ये केस दर्ज होगा, क्योंकि कल भी जब शोविक की गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत सारी धाराओं की बात हुई थी जिसके तहत उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। तो क्या आप एक बार दर्शकों को ये बात बता सकते हैं पूरी तरीके से? एक पूरी जानकारी आप दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मामला पहले से ऑलरेडी दर्ज है और एनडीपीएस की जो धारा है उन धाराओं में मामला दर्ज है और बेहद संगीन धाराएं हैं। एक धारा उसमें 20 भी है जिसके अंदर जो है कि जिसके अंदर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, उसमें बेल नहीं मिलने वाली है। तो रिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और अगर रिया की गिरफ्तारी होती है तो कल रिया को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दीपेश को गिरफ्तार किया गया है, दीपेश से पूछताछ हुई, इसमें रिया का नाम सामने आया। मिरांडा से पूछताछ हुई, उसमें भी रिया का नाम सामने आया। उसके भाई शोविक से पूछताछ हुई और उसमें भी रिया का नाम सामने आया। तो रिया की जो मुश्किलें हैं वो इन्हीं नाम के सामने आने के बाद बढ़ती जा रही है लगातार। और अब मनोज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ऑफिसर्स, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि एनसीबी की टीम साफ तौर पर कह रही है चाहे रिया चक्रवर्ती हमारे साथ चल ले या फिर रिया खुद भी पहुंच सकती है पूछताछ के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीबी ऑफिसर्स की तरफ से खबर आई है। खबर ये कि रिया चक्रवर्ती चाहे तो खुद भी आ सकती है पूछताछ के लिए, या फिर जो टीम इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है, जो टीम पहुंची है जिसमें महिला पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल है, उनके साथ भी रिया चक्रवर्ती चाहे तो वहां जा सकती है पूछताछ के लिए। और ओम प्रकाश तिवारी इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। ओम प्रकाश तिवारी, इस पूरी जो ये खबर आ रही है उसके मायने क्या है? आपको बता दूं, एनसीबी की टीम इस समय रिया के घर पर मौजूद है और उनके साथ एक महिला पुलिस अधिकारी भी है। और एनसीबी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर या स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये टीम रिया को सम्मन देगी और ये रिया की मर्जी पर निर्भर होगा कि वो इस टीम के साथ एनसीबी ऑफिस आना चाहती हैं या फिर बाद में आना चाहेंगी, यानी कि टोटल डिपेंड ऑन रिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इस मामले में सबूत सामने आने पर ही रिया की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती के घर जो एनसीबी की टीम पहुंची है उन्होंने रिया चक्रवर्ती को समन दे दिया है। समन के बाद अब उनके पास ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो इस टीम के साथ ही पूछताछ के लिए जा सकती है या फिर रिया खुद भी पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन सौंप दिया है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रणवीर इस वक्त मौजूद है। रणवीर,
ने ये समन सौंप दिया है रिया चक्रवर्ती को, तो अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या रिया चक्रवर्ती टीम के साथ ही जाने वाली है? देखिए, ऐसी पूरी गुंजाइश है कि रिया खुद से जाएंगी पूछताछ के लिए, क्योंकि एनसीबी के जो अधिकारी यहां पहुंचे थे वो सारे अधिकारी निकल चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊं जरा अपार्टमेंट की जहां रिया रहती हैं। आप देखिए अंदर अभी तक जो पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे थे वो और एनसीबी के सारे अधिकारी यहां से निकल गए हैं, गाड़ियां भी निकल गई हैं। यानी कि रिया चक्रवर्ती को ऑप्शन ये दिया गया था कि वो एनसीबी के अधिकारियों के साथ पूछताछ के लिए जाएं या खुद से आएं। मुझे लगता है कि रिया ने खुद से आने का ऑप्शन चुना है और यही वजह है कि जो अधिकारी थे वो यहां से समन देकर के निकल चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी बजे बुलाया गया होगा, 11 बजे 12 बजे जब भी, तो रिया खुद से जाएंगी। यानी कि रिया अधिकारियों के साथ नहीं जाना चाहती थी और उन्हें फिलहाल समन दे दिया गया है। यानी कि पूछताछ में शामिल होने के लिए रिया को अब एक समन दे दिया गया है। उनके भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा वो पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। तो ऐसी पूरी गुंजाइश है कि रिया भी जाएंगी, इस पूरी जांच में शामिल होंगी और उसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने जो क्वेश्चनर तैयार किया है वो सारे क्वेश्चंस रिया से पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस अपार्टमेंट के आसपास आप देखिए कि गहमा गहमी बनी हुई है और जितने भी अधिकारी मौजूद थे वो सब यहां से निकल चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के भी जो जवान यहां पर थे वो निकल चुके हैं। कुछ लोग जरूर यहां पर, चूंकि मीडिया की मौजूदगी और कुछ और लोगों की मौजूदगी है, तो सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। उनको छोड़ के जो भी अधिकारी एनसीबी के साथ आए थे, वो चाहे पुलिस के हो या एनसीबी के, वो सब यहां से जा चुके हैं। जी रणवीर लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से। एनसीबी की टीम पहुंची थी अब से कुछ ही देर पहले और समन सौंप दिया गया है रिया चक्रवर्ती को और उसके बाद जो एनसीबी की टीम है वो वापस चली गई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो उनके साथ पूछताछ के लिए जा सकती है या फिर खुद से जा सकती है रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए। और रणवीर अभी जानकारी दे रहे थे कि एनसीबी की जो टीम है वो अभी रिया चक्रवर्ती के घर से जा चुकी है। और इस वक्त गणेश ठाकुर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। गणेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है वहां से? जी देखिए, एनसीबी ने 67C के तहत रिया को नोटिस दिया है, समन्स दिया है और समन्स देकर उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑप्शन दिया गया था कि क्या वो खुद से आ सकती है, टीम के साथ आ सकती है, इसलिए मुंबई पुलिस की 2 महिला अधिकारी जो है उनको बुलाया गया था वहां पे, लेकिन रिया ने कहा कि वो खुद एनसीबी के सामने आएगी, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो उनको वो ऑप्शन दिया गया है। तो वो अभी आएंगी, पहुंचेंगी, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि दीपेश सावंत, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था, उसने रिया के खिलाफ कई सारे सबूत दिए हैं, जानकारी दी है कि रिया कहाँ से ड्रग मंगाती थी, कैसे मंगाती थी, कौन सेवन करता था। और सैमुअल और दीपेश, इन दोनों ने सुशांत के घर पे और सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों का पूरा ब्यौरा दिया है कि उस पार्टी में कौन कौन होता था, कौन कौन ड्रग्स लेते थे, क्या क्या ड्रग्स, सिर्फ मैरिजुआना नहीं तो कोकेन लेने की भी बात अब इसमें सामने आ रही है। और इसीलिए अब ये मामला और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस कोकेन जो है लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब तक वीड, बड, इन सब की बातें हो रही थी, लेकिन कोकेन की भी जानकारी मिली है, तो उसी आधार पर आगे जांच की जाएगी। कल हमने खबर दिखाई थी कि रिया के खिलाफ एक क्राइम रिपोर्ट बनाया गया है, तो उस क्राइम रिपोर्ट में इन सभी जानकारियों का ब्यौरा दिया गया है और दीपेश को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने दिखाई है, क्योंकि उसी की गवाही पर रिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा, क्योंकि रिया उसी से ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत की पार्टीज में जो लोग होते थे, ड्रग्स का सेवन करते थे, उनको भी समन्स देकर बुलाया जाने वाला है। यानी सिर्फ रिया तक एनसीबी रुकने वाले नहीं है, तो कई सारे लोग सुशांत की पार्टी में पिछले 1 साल में आ रहे थे, उन सभी का नाम दीपेश और सैमुअल ने बताया है। तो उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल है। देखिए, उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, तो उन तक भी जांच पहुंच सकती है। तो अभी जांच का दायरा बड़ा है। आज रिया को बुलाया गया है, रिया की गिरफ्तारी आज ही संभव है और उसके बाद जो लोग उन पार्टीज में आते थे उन तक भी एनसीबी पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुकी है। गणेश, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि आज ही जो पूछताछ है वो होनी है रिया से इस समन के बाद? बिल्कुल, एनसीबी के अधिकारियों का यही कहना है कि समन बजाए तो आज ही रिया आएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त गणेश हमारे साथ जुड़ रहे थे लाइव और देखिए खबर यही है कि एनसीबी की टीम जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर अब से कुछ देर पहले पहुंची थी, समन वहां जारी किया और टीम जो है वो वापस चली आई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के सामने ऑप्शंस ये रखे गए कि वो चाहे तो टीम के साथ ही पूछताछ के लिए चल सकती हैं या फिर वो बाद में आ सकती हैं। और रिया चक्रवर्ती ने दूसरा विकल्प चुना, वो आज ही
उस समन के बाद पूछताछ के लिए पहुंचने वाली है। ये लाइव तस्वीरें आप रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से देख रहे हैं, जहां आप देखिए महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी वहां पहुंची थी। यानी ये साफ था कि जो हिरासत में लेना था रिया चक्रवर्ती को वो आज हो सकता था, लेकिन फिलहाल समन सिर्फ जारी किया एनसीबी की टीम ने और एनसीबी की जो टीम है वो वापस लौट गई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है और रिया को अपने साथ नहीं लेकर गई है एनसीबी की टीम, लेकिन जो पूछताछ है वो आज ही होनी है। टेलीफोन लाइन पर रणवीर है। रणवीर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रणवीर, क्या कुछ और ताजा अपडेट है? अभी गणेश ने हमें जानकारी दी है कि देखिए पूछताछ तो आज ही हो जानी है। जी, यहाँ पर एनसीबी का समन देने का साफ मतलब है कि एनसीबी समय नहीं गंवाना चाहती है। 9 तारीख तक की कस्टडी सैमुअल मिरांडा और शौविक की है और यही वजह है कि जल्द से जल्द रिया को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। यही वजह है कि अपार्टमेंट ये जो दिखाई दे रहा है जहां रिया रहती है वहां एनसीबी के अधिकारी पहुंचे, समन दिया और ऑप्शन दिया कि अगर वो रिया चाहें तो पूछताछ के लिए एनसीबी के साथ जा सकती हैं, या तो जो समय बताया जाएगा उस समय तक उन्हें जो जगह बताई जाएगी उस जगह पर पहुंचना होगा। और शायद जिस तरह से अधिकारी यहां पहुंचकर निकले हैं वो जाहिर है बताता है कि रिया एनसीबी के अधिकारियों के साथ नहीं बल्कि खुद से जाना चाहती हैं, इसीलिए सारे जो अधिकारी थे वो निकल चुके हैं। ऐसे में अब उम्मीद ये है कि अभी करीब 8:30 बज रहा है, 10 साढ़े 10 तक हो सकता है रिया यहां से निकले और एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए जाए, क्योंकि अब आज 6 तारीख है और एनसीबी को कई ऐसे सवाल हैं जो रिया से पूछने हैं। और अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है कि रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट, उनसे पूछताछ में कुछ गड़बड़ी निकलती है और इन्वॉल्वमेंट की बात आती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। यही वजह है कि आज का दिन बहुत बड़ा है और रिया के घर पर सुबह से ही गहमा गहमी है। पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, एनसीबी के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन फिलहाल यहाँ से सब जा चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है कि रिया यहाँ से निकलेंगी और जाएंगी। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या आज के दिन रिया की गिरफ्तारी होगी। जी, क्योंकि रणवीर पहले तो ये कहा जा रहा था कि एनसीबी की जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती के घर सुबह 11 बजे पहुंचने वाली है और तब हिरासत में लेने की बात होती या फिर गिरफ्तारी की बात होती, लेकिन चूंकि सुबह के 8:30 बजे ही टीम पहुंच गई है तो ऐसे में आप यही जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे हो सकता है रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकले पूछताछ के लिए। ठीक है, अंदर दूसरा बैटरी है उसमें लगाया नहीं। देखिए, अभी तक जिस तरह से सीबीआई की पूछताछ हुई थी 10:30 11 के आसपास ही रिया पहुंचती रही है और एनसीबी को भी चूंकि 11 बजे बुलाने का फायदा ये होता है कि पूरा दिन पूछताछ के लिए मिल जाता है और शायद यही वजह है कि सुबह 8 बजे ही जो टीम है वो रिया के घर पहुंचती है और समन देकर यहां से निकल जाते हैं। और उसमें समीर वानखेड़े भी मौजूद थे जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो समीर वानखेड़े खुद यहाँ आए थे, तो ये बताता है कि आज कितना महत्वपूर्ण ये सब कुछ है कि रिया को समीर वानखेड़े खुद समन करने आते हैं उनके घर पर और इससे पहले शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कई ऐसे क्वेश्चनर्स हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक शौविक से और बाकी जो इस पूरे मामले से जुड़े कैरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ से निकले हैं और यही वजह है कि उन क्वेश्चंस को काउंटर करने के लिए, रिया की भूमिका को पता करने के लिए जो एनसीबी है वो अब रिया को बुला रही है, रिया से पूछताछ करेगी, हिरासत में भी ले सकती है और संभव है कि अगर उनके पूछताछ के में असंतुष्ट होती है एनसीबी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे में जो मुश्किलें हैं रिया की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और भाई चूंकि पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 तारीख तक की कस्टडी में हैं और चैट्स जिस तरीके से सामने आए थे वो सब कुछ बताते हैं कि रिया का ड्रग्स लेने का जो कनेक्शन है वो भी था। ऐसे में रिया की मुश्किलें बढ़ी हैं और आज देखना होगा कि अगर समन दिया गया है तो क्या आज रिया की गिरफ्तारी होगी। जी, तो रणवीर, क्या ये भी संभव है कि चूंकि रिया ने थोड़ा सा वक्त लिया है, वो एनसीबी की टीम के साथ नहीं गई है, बाद में जाने वाली है, तो वो भी जो है पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि सवाल जो है वो तो बहुत कड़े होने वाले हैं। देखिए, कई चीजें हैं जिस तरीके से लगातार रिया मीडिया से बचना चाहती हैं और ये भी हो सकता है कि अगर वो एनसीबी के साथ जाती तो इस तरह की तस्वीरें चलती कि रिया को हिरासत में लिया गया है और ये भी बचने के लिए और जिस तरीके से समन है अपने लॉयर से भी कंसल्ट करने का समय हो सकता है रिया ने मांगा हो। यही वजह है कि वो सुबह 8 बजे समन मिलने के बाद एनसीबी के साथ नहीं गई हैं। वो हो सकता है कि अपने लॉयर से कंसल्ट करें, कुछ तैयारियां करें, किस तरीके से जवाब देना है, किन किन सवालों को किस तरीके से फेस करना है, किन सवालों पर
लॉयर्स ने क्या कहा है, किस पर कुछ नहीं बोलना है, बहुत से ऐसे पहलू हैं, हो सकता है उस पर कंसल्ट करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने समय लिया हो और ये ऑप्शन चुना हो कि वो एनसीबी के अधिकारियों के साथ नहीं बल्कि खुद से एनसीबी के अधिकारियों के पास पूछताछ के लिए जाएंगी। और आपको फिर से दिखाऊं यहाँ पे जो अपार्टमेंट है रिया चक्रवर्ती का, वहां पे फिलहाल सन्नाटा है। जो अधिकारी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ दिखाई दे रहे थे वो सब निकल चुके हैं और इसी अपार्टमेंट में रिया रहती हैं। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8:30 के आसपास का समय है, 1-2 घंटे में हो सकता है कि रिया यहाँ से निकले और एनसीबी से पूछताछ का सामना करें। लेकिन ये जरूर है कि रिया की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन निकला है, 3 एजेंसियां अलग अलग काम कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी, उसमें जो पहला एक्शन है वो एनसीबी की तरफ से हुआ है, जहां पे शौविक, सैमुअल मिरांडा के साथ साथ अब रिया को भी समन किया गया है। जी, तो एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखें। देखिए 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर वो जब टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंचे और दूसरी तस्वीर वो जब 8:30 बजे समन देकर के टीम वापस निकल रही है। हम आपको एबीपी न्यूज पर लगातार इस खबर की हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं और हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।